हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। हमारा लास्ट टाइम हमने अपनी डॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी कंप्लीट की थी, और इस यूनिट्स में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करना चाहते हैं और आज कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं आप सभी बच्चों के साथ। चलिए, हमारे पास ये जो प्रॉब्लम मैंने टेस्ट में भी पूछी थी आपसे, और वो प्रॉब्लम थी हमारी कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आर देयर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस आर देयर इन वन कूलम। वन कूलम में कितने ई आते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस? ई, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है। हमारी ये प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। उसने हमारे से एन की वैल्यू पूछी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? Q इज इक्वल टू एन ई। वी हैव Q इज इक्वल टू 1 कूलम दिया हुआ है और E कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10 की रेज टू द पावर -19 कूलम। ये हमारी E की वैल्यू है। इस वैल्यू का हमें पता होता है। अब यहाँ से N निकालिए कि 1 कूलम कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपस में मिलकर 1 कूलम बनाता है। तो हमारे पास यहाँ जाता है N इज इक्वल टू Q/E, और ये हुआ 1 कूलम और ये हुआ 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। सी से सी कैंसल हो रहा है, इसलिए आंसर आएगा, ये नंबर आएगा। और हमारे पास ये हुआ 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर +19। यहाँ से 8 10 इधर ले आओ, 10 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। यस, देखिए यहाँ 19 थे ना, 8 इधर ले आए। अब हमारे पास ये आता है 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम एज फार एज द चार्ज इज कंसर्न। कि यदि इतने इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तब जाकर उन सभी का जो चार्ज है वो 1 कूलम के बराबर आता है। हमारे पास कितने किसके बराबर आता है? 1 कूलम के बराबर आता है। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल 1 नंबर में भी पूछ लेता है और कई बार इसको 2 मार्क्स में भी हमारे पास आ जाता है। ये डायरेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव में भी अपना ये क्वेश्चन आता रहता है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी if a body gives out 10 raised to the power 9 electrons every second, हर सेकंड में वह इतने इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है, उससे निकल रहे हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, how much time is required to get a total charge of 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज यदि हम उस बॉडी से लेना चाहते हैं, 1 कूलम चार्ज उस बॉडी से लेना चाहते हैं हम, तो बताओ कितना समय लगेगा? यदि वह जो बॉडी है हमारी वो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है, हर सेकंड में इतने D1 आउट हो रहे हैं, इतने आउट हो रहे हैं। तो हमने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स D1 आउट पर सेकंड दिया हुआ हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन D1 आउट पर सेकंड। D1 आउट पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 29। यदि इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी से बाहर जा रहे हैं तो ये बताइए पर सेकंड में चार्ज कितना आउट हो रहा है? चार्ज कितना आउट हो रहा है? तो अमाउंट ऑफ चार्ज
गिवन आउट पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना चार्ज हमारा गिवन आउट हो रहा है। अब इतने इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना पता है हमें 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। इतना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन हमारे पर सेकेंड आउट हो रहे हैं इतने। तो टोटल चार्ज हमारा कितना गिवन आउट हो रहा है। टोटल चार्ज हमारा गिवन आउट है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 कूलम। -10 कूलम। देखिए इतनी बात समझ आई। पर सेकेंड में इतना हमारी एयर बॉडी है, ये हमारी एयर बॉडी है, इससे 10 रेज़ टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं हर सेकेंड। तो ये बताओ चार्ज कितना जाता है हर सेकेंड बाहर 10 जी 1.6 इतना चार्ज जा रहा है पर सेकेंड बाहर। तो इतना चार्ज जाता है 1 सेकेंड में और हमें कितना चार्ज चाहिए उस बॉडी से 1 कूलम। तो हम लिखे ने 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 कूलम चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड में गिवन आउट हो रहा और 1 कूलम चार्ज गिवन आउट इन कितने में होगा 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 सेकेंड। इतने सेकेंड में हो रहा। फिर इसको दोबारा फिर देखिए ये हुआ हमारा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 ऊपर आ गया इतने सेकेंड हुए। एक 10 यहां ले लीजिए देन वी हैव 10 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड। और इसका भी बताया था हमने इसकी वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 सेकेंड। यस इतनी सेकेंड में इस बॉडी से जिस बॉडी से पर सेकेंड हमारे इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे यदि 1 कूलम का चार्ज लेना हो तो कितने सेकेंड लगेंगे इतने सेकेंड लगेंगे। इसको आप चाहे तो मिनट्स में बदल सकते हैं। हम सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या होगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यदि इसको हावर्स में बदलना है तो फिर ए 1 मोर टाइम 60। यदि इसको दिनों में काउंट करना है देन डिवाइड बाय 24। और यदि इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है देन इसमें हम इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको सेकेंड में भी ले सकते हैं, मिनट्स में भी ले सकते हैं, हावर्स में भी ले सकते हैं, डेज में भी ले सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये दोनों प्रॉब्लम हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है और हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हमने ली है वो कूलम्स लॉ के ऊपर ली है। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। चलो जी इसको रब करते हैं। अब कूलम्स लॉ के ऊपर ये हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल आता है। उसी तरह कूलम्स लॉ के ऊपर मैंने टेस्ट में दिए भी थे सिंपल से। अभी देखते हैं वन मोर सिंपल, बहुत सिंपल। सिर्फ एक बार हमने फिजिक्स में ये समझना होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या दी हुई है और उसमें कौन सा मेथड यूज हो रहा, कि हमारा कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा। लेट अस सी वन मोर। यस find the force between the find the force between two small charged spheres having charges। ये चार्ज हैं दो हमारे पास चार्ज्ड स्फीयर हैं। इनके बीच में जो D है R है वो है 30 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और ऐसा यूनिट क्या बनेगी 30 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर। ये लीजिए R दो चार्ज स्फीयर के बीच में दूरी ये है और उनके चार्जेज हैं Q1 है हमारे पास 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 कूलम and Q2 is 3 into 10 raised to the power -7 कूलम। इनके बीच में फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू, इनके बीच में फोर्स बताइए।
इनके बीच में फोर्स बताइए और दोनों यस। चलिए स्टेटमेंट सही है हमारी। एज पर कूलम्ब्स लॉ वी नो F इज इक्वल टू K(Q1 Q2) डिवाइड बाय R स्क्वायर एंड व्हाट इज K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, देन Q1 2 इंटू Q1 Q2 की वैल्यू आई और हमारे पास ये हुआ R स्क्वायर, ये हुआ हमारा R स्क्वायर। यस चलिए अब इसको देखिए 7 and 7 14 and 9 -5 और ये हुआ 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 7 14 14 में से 9 हुए -5 डिवाइड बाय ये हुआ हमारा 3 900 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 और ये हुआ 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 और यहाँ देखिए ये जो 900 है इसको मैं 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 10 2 ये 2 है, ये -4 है, बचे जितने नीचे -2 और ये -2 ऊपर ज़्यादा हो रहे +2 और नीचे बचा 9 से 9 कैंसिल हो रहे 9 से 9 कैंसिल हो रहे हैं और हमारे पास हुआ 2 3 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 न्यूटन। इट इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेज और दूसरा इसकी वैल्यू एक बात और भी हमें याद रखनी है कि यदि इसकी वैल्यू प्लस में आती है तो हम ये भी बोल सकते हैं, हो सकता है इसमें ये बोल देता वो जस्टिफाई द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन दैम, तो हम कहेंगे कि फोर्स इज कैसा हमारा रिपल्सिव है, फोर्स कैसा है रिपल्सिव है। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, फोर्स रिपल्सिव है। यदि ये नेगेटिव आ जाता तब ये कैसा हो जाता अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है। चलिए अब हम अगली प्रॉब्लम लेते हैं और अगली प्रॉब्लम हमारे पास है डस्टर कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल आ जाता है, सिंपल न्यूमेरिकल ही आता है स्टेट बोर्ड में, तो सीबीएसई में थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है न्यूमेरिकल। सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि प्रॉब्लम पढ़ने के बाद कि हमारी जो प्रॉब्लम हमने पढ़ी है वही ये प्रॉब्लम कौन से कंसेप्ट पर है, जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो कौन से कंसेप्ट पे है। तो हमारी अगली प्रॉब्लम है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, कैलकुलेट the force of electrostatic interaction between a proton and an electron separated by a distance of 8 into 10 raised to the power -4 meter, 10 raised to the power -4 meter। यस पता चल रहा है हमें कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल हैं वो हमारे पास प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यस इट इज द प्रोटॉन एंड इट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज r and that is equal to
r is 8 into 10 raised to the power minus 4 meter. Yes, and we want to find out the interaction between them. It means it is the concept of Coulomb's law. It is the concept of Coulomb's law. तो देखिए अब हमारे पास Q1 की वैल्यू बताइए। इसमें Q1 और Q2 नहीं दिए हमें Q1 और Q2 की वैल्यू नहीं दी है। और पहले देखिए Q2 की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड इट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। यस, इतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, यस, पर पॉजिटिव होता है वो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। दोनों चार्ज हमें ऑलरेडी पता है, ये हमारे लिए ये पता है का मतलब ये है कि ये जनरल बातें हैं फिजिक्स में। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन बोथ आर सेम एंड अपोजिट इन नेचर। चलिए अब हमने निकलना है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, और हमने यूज किया है Coulomb's law Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और अब हमारे पास बचा है ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है K और इसकी वैल्यू है SI यूनिट्स में। व्हेन द चार्जेस आर इन एयर देन SI सिस्टम में इसकी इतनी वैल्यू है। अब हमारे पास आया Q1 की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19, उससे आगे माया प्लस है ना। फिर Q2 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। यस, इसके साथ माइनस था वो मैंने यहाँ लगा दिया, अब नीचे हुआ आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर हमारे पास आया 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 स्क्वायर। लेट अस कैलकुलेट। चलिए पहले देखते हैं यहाँ ये कितना हुआ माइनस 19 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कितना हुआ 38 माइनस 38। चलिए और साथ में इसके साथ जुड़ा हुआ इसमें प्लस 9 में 38 जोड़ दीजिए 29। यस, अब हमारे पास आया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 29। चलिए अब नीचे देखिए, अब इसमें स्क्वायर करना है 8, यदि हमारा 8 का स्क्वायर हो रहा देन इट इज 64 इंटू माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस 4, इट्स कम्स आउट टू बी 10 रेज टू द पावर माइनस 8। यस, नाउ वी हैव, तब हमारे पास क्या बचा, अब देखते हैं इसका, ये नीचे 8 इंटू, यस, आप ये देखिए हमारे पास ना स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम आई है। वी हैव स्टेटमेंट दोबारा, ये हमारे यहाँ 10 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 14 है हमारे पास। इट्स कम्स आउट टू बी माइनस 14, इट मीन्स इट इज माइनस 14, इट इज 28, it is 28। then we have 9 into 1.6 into 1.6 into 10 raised to the power minus 29 plus 28 divide by 64 and then at last we have 9 into, ये हमारे पास हुआ 10 raised to the power 1, 10 रेज टू द पावर माइनस 1। यस, ओके, अब ये हुआ 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 64, और इस यहाँ से माइनस हुआ, ये हमने ये पॉइंट हटा दिए हैं, ये हमारे पास आ गया 100। चलिए अब चलते हैं यहाँ से 16 4 जा, यस, एंड 4 4 जा, यस, एंड 10 raised to the power minus 1, 10 raised to the power minus 1, and at last we have 36 into 10 raised to the power minus 1 is there, और ये जो 2 है 10 raised to the power 2, जब ये ऊपर जाएगा it comes out to be 10 raised to the power minus 3 न्यूटन। और ये देखिए यहाँ ना माइनस शुरू से ही बाहर है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ 36 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 30 न्यूटन। यस,
ये हमारा मैग्नीट्यूड है। एंड व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ द फोर्स? द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। यस इट इज। ये हमें स्टेटमेंट से ही पता चल रहा था कि हमारा जो फोर्स हो रहा वो कैसा हो रहा, अट्रैक्टिव हो रहा। क्यों? एक जो हमारे पास चार्ज है वो पॉजिटिव है, और दूसरा जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमारे पास है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हमारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी जो अगली प्रॉब्लम है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी कूलॉम्स लॉ के ऊपर ही है। चलिए अब लिखते हैं हम अपनी प्रॉब्लम। द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज, the sum of 2 point charges is 7 microcoulomb. They repel each other. They repel each other with a force of 1 Newton, with a force of 1 Newton when kept 30 centimeter apart, 30 centimeter apart in free space. Calculate the value of each charge. Calculate the value of each charge. ये देखिए अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये हमें पता चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि 2 पॉइंट चार्जेज हमारे पास हैं। ये पहला चार्ज है, ये दूसरा है। मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, और हमें दिया है दोनों का सम, दैट इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 7 माइक्रोकूलॉम। यस, और माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻⁻⁶। यस। चलिए अब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो भी हमें दिया हुआ, और बीच में जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर 10⁻⁻², आर हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, और ये हुई 3 × 30 10⁻² मीटर। ये हमारी आर है, और फोर्स की वैल्यू भी दी हुई है, फोर्स इज 1 न्यूटन। यस। अब उसने पूछा है कि Q1 और Q2 की वैल्यू हमें बताइए। Q1 और Q2 की वैल्यू हमें बताइए। कूलॉम्स लॉ के ऊपर ही हमारी ये एप्लीट, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम है कूलॉम्स लॉ के ऊपर ही है, पर समवट डिफरेंट है, जो हमारी सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हमें ये पता है, चलो निकालते हैं। कूलॉम्स लॉ इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। इट इज 1 न्यूटन, इट इज 1 न्यूटन। देन वी हैव 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू है। Q1 Q2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, R की वैल्यू पता है हमें, और ये हुई 3T × 10⁻²²। यस। चलिए अब इसको वहाँ लेते चलते हैं। ये हुआ 900 × 10⁻⁻⁴, और इधर आया 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2। यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू निकालते हैं, Q1 Q2, और हमारे पास हुआ 900 × 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 9 × 10⁻⁹। अब ये देखिए 9 और ये कितना आया 10⁻²। ये 9 ऊपर जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो रहे। अब हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू कितनी आई? Q1 Q2 हमारे पास आया, ये ऊपर 9 जाएगा, -13 में से 2 चले गए, 10⁻⁻11। ये वैल्यू हमारे पास आई है, जहां हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू थी, Q1 + Q2 हमारे पास 7 माइक्रोकूलॉम थे। अब यहाँ हमारे पास Q1 Q2 की वैल्यू आई है, यस, यहाँ हमारे पास
Q1 Q2 की वैल्यू आई है 10 रेज टू द पावर -11, 10 रेज टू द पावर -11। यस, अब ये देखिए हमारे पास, अब अपना मैथमेटिक्स यूज करते हैं हम थोड़ा। हमें दो चार्जेज का सम मालूम है और उनका प्रोडक्ट भी मालूम है, और यहाँ से हमें Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, और ये है हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab। वह तो a माइनस बी आपने ये भी सुना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ऐसे ही बना हुआ है। ये भी इनको ओपन करोगे तो यही मिलेगा आपको। ये देखिए -4 है, यहाँ +2 आएगा और ये -4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद ये देखो आप, हमारे पास a माइनस बी और हमारे पास a कौन है, a है हमारा Q1 और b है हमारे पास Q2। अब ये देखिए ये सम है और ये हमारे पास मल्टीप्लाई है, ये सम है और ये मल्टीप्लाई है। और हमने अपनी प्रॉब्लम को ऐसे किया, Q1 माइनस Q2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, -4 Q1 Q2। यस, अब ये देखिए यहाँ से आप Q1 Q2 का सम पता है आपको। यस, ये सम है हमारे पास, ठीक है। इसको पुट कीजिए, 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -6, यस, इंटू 4 इंटू Q1 Q2 का पता है हमें, यस, 10 रेज टू द पावर -11, 10 रेज टू द पावर -11। अब हमारे पास बचा 49 इंटू 10 रेज टू द पावर -12, यस, और यहाँ बचा हमारे पास 4 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। इसको भी 12 बना लेते हैं। 12 कैसे बनेगा ये, 4 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 माइनस 4, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, और हो गया, और ये हुआ 10 रेज टू द पावर -11। अब इस 10 को ऊपर ले जाओ, ये हुआ 4 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 माइनस ये हुआ 40 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। तो हमारे पास Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। ये 49 है ना, 49, इसको एट्स मान लो, ये 40, 49 एट्स माइनस 40 एट्स। तो हमारे पास कितना आया, यह है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर -12। अब इस पोजीशन में आप Q1 Q2 की वैल्यू निकालिए, और यहाँ से हमने वैल्यू निकाली Q1 माइनस Q2 स्क्वायर रूट दोनों तरफ, और ये हुआ 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। और ये कितना है, सिंपली ये कितना है, अरे ये माइक्रो तो होता है, ये 3 माइक्रो कूलम। और याद कीजिए हमारे पास है Q1 प्लस Q2 का सम, दैट इज 7 माइक्रो कूलम। दोनों रो ऐड कीजिए, ऐड दीज इक्वेशन, द स्टार इज देयर एंड इट इज डबल स्टार इज देयर, यस। दोनों रो ऐड कीजिए, 2Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम एंड दैट इज Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, इट इज 5 माइक्रो कूलम। चलिए अब हमारे पास जो Q1 आया है वो आया है 5 माइक्रो कूलम, और Q1 Q2 का सम ये है, तो इसलिए Q2 कितना आ गया हमारे पास, 2 माइक्रो कूलम। यस, हमारे पास दोनों आ चुके हैं। एक हमारा Q1 10 है, दोनों का सम 7 था, इसलिए Q2 कितना आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको दी हुई हैं वो सभी प्रॉब्लम्स आपने करनी है। चलिए हमारे पास बुक्स में बहुत सारी दी हुई हैं, और टेक केयर।